नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, राजासिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के हिंदी रचना पत्र में संकलित व्यंग कविता का विकल्प इसकी चर्चा करेंगे। यह इस व्याख्यान का दूसरा भाग है। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको इस व्यंग के बारे में बताया था, तो आज हम आगे बात करेंगे। सभी ओर से निराश होकर जो कवि महोदय हैं, ना तो उनकी कविता प्राध्यापक मित्र ने सुनी नीतीश, ना तो उनकी कविता जगदीश बाबू ने सुनी, और ना ही उनकी कविता डॉक्टर प्रसन्न राय ने सुनी। एक को तो फुर्सत नहीं है अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालने की, दूसरा जो है वो अपने घर के कला से ही परेशान है, तो उनका मन नहीं है कविता सुनने का, और तीसरे जो डॉक्टर प्रसन्न राय हैं वो काम की बात कर लेते हैं और कविता सुनने के समय वो खर्राटे भरने लगते हैं। तो ये सारी बातें हुई। अंत में कवि महोदय निराश होकर सोचते हैं कि पशु पक्षियों को ही अपनी कविता सुनाए, या टेबल कुर्सी जैसे निर्जीव चीज़ों को सुनाए, पेड़ पौधों को, जो कि कम से कम कोई बहाना तो नहीं बना सकेंगे और छोड़ करके भागेंगे तो नहीं। तो उन्होंने सोचा कि गिद्ध को कविता सुनाए, परंतु वहाँ भी वो निराश हो गए। कवि लेखक महोदय लिखते हैं, परंतु हैं क्या कहते हो, तुम्हें कविता नहीं कच्चा मांस प्रिय है। उफ, तुमने मेरी सारी अभिलाषा पर पानी फेर दिया। ऊंचे निवास का यह महान धोखा। यानी कि पशु पक्षियों को भी सुनाने के लिए आज कविता सुनने के लिए समय नहीं है, उनको कच्चा मांस प्रिय है। तो ये बहुत ही तीखा व्यंग है कविता की वर्तमान स्थिति पर। इसमें इस व्याख्यान में हम उसके आगे की बात करेंगे। इसमें इनकी, जैसे मैंने बताया था, विवेकी राय जी की जो ग्राम्य जीवन से उनका बहुत लगाव रहा है, तो उनकी भाषा में भी ग्राम्य जीवन के शब्द आ गए हैं, और यह गद्य होते हुए भी, व्यंग होते हुए भी इसमें कविता के लक्षण हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि अलंकारों का प्रयोग, उसमें बिंब जो उतारा गया है, प्रकृति का जो वर्णन किया गया है, ऐसा लगता है कि जैसे कि हम कोई कविता ही सुन रहे हैं। पाकड़ के वृक्ष को आमतौर पे पुरुष के रूप में कविताओं में या कहीं भी साहित्य में उल्लेख किया जाता है, और लता को स्त्री के रूप में, परंतु यहाँ एक नया प्रयोग किया है लेखक ने, और वो पाकड़ के वृक्ष को महिला युवती के रूप में कल्पना कर रहे हैं। लिखते हैं, पाकड़ की छतनार गाछ पानी में नहाने लगी, अल्हड़ युवती की तरह मेघ मल्हार की तानों पर हहर हहर कर गाने और छपक छपक नहाने लगी। उसकी मरकत केश राशि से निचुड़ निचुड़ कर मोती जमीन पर बिखरने लगे। यानी यहाँ पाकड़ के वृक्ष को एक युवती के रूप में चित्रित किया गया, जो कि एक नया प्रयोग दिखाई देता है। और व्यंग के रूप में कहते हुए वो कहते हैं कि क्यों मेरा भी मन करता है बारिश में जाकर नहाऊं, लेकिन बहुत सारे डर हैं, कीचड़ शरीर में लग जाएगा, जुकाम आ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। तो ये सब बहाने हैं जो कि उस मस्ती में, उस भाव में बह जाने की क्रिया को रोकते हैं। इनके इस पाठ में भी बहुत से ग्रामीण शब्द आ गए हैं, बदरकट्टू, घाम, इस तरह के शब्द हमें दिखाई देते हैं। वास्तव में लेखक कहना चाहते हैं कि आज कविता के रस बोध का समय लग चुका है। यानी इतना व्यस्त जीवन हो गया है कि किसी को कविता न कहने की फुर्सत है, न कविता सुनने की, न उसका आनंद ग्रहण करने की, है ना। और उसका विकल्प क्या है, कविता का विकल्प कि जो व्यवस्थाएं हैं और विसंगतियां हैं जीवन में, जो झगड़े हैं, पचड़े हैं, वही उसका विकल्प बन चुके हैं। इसी अपनी व्यथा को लेखक ने बहुत ही चुटीली और पैनी व्यंग शैली में इस व्यंग में दिखाया है। इसका एकमात्र लक्ष्य जो है, रचना का उद्देश्य जो है, वो मानव जीवन के अमानवीय होते जाने की विडंबना पर व्यंग करना है। और जिस तरह से कविता और कवियों के प्रति उपेक्षा बढ़ रही है, और इसमें एक जगह ये भी कहा गया है कि आजकल तो कविता कौन लिखता है, पागल लिखते हैं। यानी कवियों को, भावुक व्यक्तियों को आजकल पागल मानने की प्रवृत्ति आ गई है। तो ये सारी बातों को इस लेखक ने इस व्यंग में उठाया है।
और वास्तव में भी हम देखें तो आजकल जो गहरे भाव वाली कविताएं हैं, ऐसी जो पुरानी कविताएं जिनमें कि हम कविता पढ़कर कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी भक्ति भाव से भक्ति रस से परिपूर्ण कविता सुनकर एकदम आनंदित हो उठते हैं। मतलब हर रस की जो व्यंजना होती थी वो हमें उसकी कमी दिखाई देती है और सतही रचनाएं अधिक देखने को मिलती हैं। तो ये एक तड़प है जो कोई भी सहृदय व्यक्ति होगा, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो वह इस चीज़ से तड़प उठेगा कि कविता जो है वो धीरे धीरे मरती जा रही है और कविता के विकल्प में हमारे पास आ गई हैं व्यस्तताएं, चालाकियाँ, कुटिलता, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना, जोड़ तोड़ हिसाब किताब करने की भावना, ये सब अधिक हो गई हैं। तो ये इस व्याख्यान का दूसरा भाग था। आज ये कविता का विकल्प, ये व्यंग समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए विषय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।